हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं मैकरोनी यानी कि पास्ता बनाना सिखाने लगी हूँ। तकरीबन 3 लीटर पानी मैंने पास्ता बनाने के लिए बॉयल किया है। अब इसमें हमें नमक शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून भर के इसमें नमक शामिल कर दें या हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर दें। अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने से मैकरोनी जो है वो आपस में जुड़ते नहीं हैं और अलग अलग रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान सी रेसिपी है। तकरीबन हमने 400 ग्राम मैकरोनीस लिए हैं, यानी कि पूरा डब्बा मैकरोनीस का लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। हम पकते हुए पानी में अपने मैकरोनी शामिल करने हैं, फुल बॉयल पानी में। आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। शामिल करने के बाद 2-3 मिनट आप इसको मिक्स करें और उसके बाद आप फुल आंच पे इसको पकाएं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और मैकरोनीस फुल बॉयल हो जाएंगे। देखें पानी बॉयल हो रहा है अच्छी तरीके से। 7 से 8 मिनट तकरीबन होने वाले हैं और मैकरोनीस बॉयल हो गए हैं। आप चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि ये फुल बॉयल हो गए हैं तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और ये सारा पानी आपने स्ट्रेन कर लेना है। एक छन्नी में डाल के सारा पानी स्ट्रेन कर लें। मैकरोनीस एक छन्नी में डाल दें और सारा पानी स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करने के बाद आपने ठंडा पानी इस पर से गुजारना है। नॉर्मल पानी ले लें, टैप में से, रेफ्रिजरेटर वाला नहीं, नॉर्मल टैप में से पानी ले लें और इस पे से गुजार दें। इस तरह से सारे मैकरोनीस जो हैं यानी पास्ता जो हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं और अलग अलग हो जाते हैं। देखें कितने ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं माशाल्लाह। अब 1 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल लेना है, वो इसमें शामिल करना है। इसको मिक्स कर दें, इस तरीके से मिक्स कर दें। ये सारे अलग अलग रहेंगे। अब हम पास्ता तैयार करके दिखाते हैं। पास्ता के तैयार करने के लिए 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल एक पैन में शामिल कर दें। बोनलेस चिकन लिया है हमने तकरीबन ½ kg। ये जितना आप पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं। अब आपने इसको फ्राई करना है। इतनी देर फ्राई करें कि इसका कलर चेंज हो जाए। नमक शामिल करें इसके अंदर ½ टेबलस्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर दें इसके अंदर। लहसुन पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है हमने। आप लहसुन पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करें, यानी चिकन के साथ फ्राई कर लें। इस तरीके से मैकरोनीस बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से मैकरोनीस तैयार होंगे। कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, जिनको दादा मिर्ची भी कहते हैं, वो इसमें हमने शामिल की हैं। काली मिर्च पाउडर इसमें शामिल करने लगे हैं हम, ½ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर। ये बहुत अच्छा टेस्ट लेके आती हैं काली मिर्चें इसके अंदर। आपने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। गाजर जो हमने चॉप करके रखी थी, शिमला मिर्च और आलू, ½ किलो आलू हैं। 1 पाव गाजर है, 1 पाव शिमला मिर्च है और ½ किलो आलू हैं। आलू हमने क्यूब्स की शक्ल में शामिल किए हैं। आलू बहुत ज़बरदस्त में टेस्ट लेके आते हैं मैकरोनीस पे। आप इस तरह की रेसिपी को ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आइंदा भी आपका इस तरीके से पास्ता बनाने को दिल करेगा। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट आपने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। आपने फ्लेम बहुत आस्ता कर देना है चूल्हे का, बहुत लो फ्लेम कर दें और इसको कवर करके पकाएं ताकि जो वेजिटेबल का जो पानी है उसी में वेजिटेबल गल जाएं। तकरीबन 15 मिनट में तमाम चीज़ें गल चुकी हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको मिक्स करें थोड़ा सा। अब इसमें मैकरोनी शामिल कर दें। वेजिटेबल बिल्कुल गल चुकी हैं, आलू साबुत भी हैं और गल गए हैं। मैकरोनी, सोया सॉस 5 टेबलस्पून सोया सॉस में शामिल करें। सिरका 3 टेबलस्पून, विनीगर। अब तमाम चीज़ों को यकजान कर लें। ग्राइंड हरी मिर्च है, ये हमने 2 हरी मिर्च ली थी। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इनको ग्राइंड किया, पेस्ट बना ली, उसमें शामिल कर दी। अब 5 मिनट तक इसको कवर करके लो फ्लेम पे पकाना है, यानी कि दम देना है और मैकरोनीस बिल्कुल रेडी हो जाएंगे।
ये देखिए कितने ज़बरदस्त से मैक्रोनीस रेडी हुए हैं। इनका टेस्ट बहुत ही आला होता है। इस तरीके से आप बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएंगे। मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।